जिला पंचायत की बैठक में हुआ हंगामा। विधायक और जिला पंचायत प्रतिनिधि के बीच हुआ तू मैं। जी हां, खबर गाजीपुर जिला से। गाजीपुर जिला के जिला पंचायत परिषद की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान सुभाषपा विधायक बेदीराम और जिला पंचायत सदस्यों के बीच तीखी झड़प हुई। गाजीपुर जिला पंचायत परिषद के सभागार में ये बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान सुभाषपा विधायक और कई जिला पंचायत सदस्यों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक से उठकर जा रहे विधायक बेदीराम को जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि ने रोका, जिस पर बात बिगड़ गई और विधायक बेदीराम आग बबूला हो गए। जिला पंचायत सदस्य बेदीराम से अपने सवालों का जवाब मांग रहे थे। इसी दौरान विधायक बेदीराम मीटिंग हॉल छोड़कर बाहर निकलने लगे। एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि ने उनको रोका और सदस्य ने सवाल का जवाब देने की मांग की, जिस पर विधायक बेदीराम आग बबूला हो गए और दोनों पक्षों के बीच तू मैं शुरू हो गई। सभागार में विधायक बेदीराम और जिला पंचायत सदस्यों के बीच देर तक हंगामा होता रहा। सदस्यों के शोरगुल के बीच विधायक बेदीराम भी चिल्लाते रहे। बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने मामला शांत कराया और मंच से विधायक से सदस्यों की ओर से माफी मांगी, जिसके बाद विधायक बेदीराम शांत हुए। हम आपको बता दें, बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से सुभाषपा के विधायक हैं। मेरा उद्देश्य आपको बेइज्जत करने का नहीं था। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, विधायक जी कहाँ जा रहे हैं, आप बैठिए। वहीं सुभाषपा विधायक बेदीराम और अफसार आलम प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य भदौरा चतुर पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। हंगामा क्यों बात? मीटिंग समाप्त हो गई थी लगभग, और माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी चले गए थे और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ये भी चले गए थे। जब मैं उठ के चलने लगा तो सदन में एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं अफसार अहमद आलम, अफसार आलम, उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है भदौरा चतुर से। तो उन्होंने जाने लगे तो बोले कि ए विधायक जी बैठिए। तो हमने हंस के टाल दिया कि सभी लोग तो चले गए हैं, लेकिन हम फिर जो है उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आपको जवाब देना है, आप सत्ता पक्ष के हैं। अरे जवाब देने के लिए सीडीओ साहब जहाँ पे करते हैं वहाँ मैं जवाब दिया, और सीडीओ साहब हैं और सारे अधिकारी वो जवाब देंगे। और जब सभी प्रतिनिधि चले गए हैं, अगर कोई भी प्रतिनिधि वहाँ होता और वो उसको जाने से रोकते, तब तो मैं कहता कि चलिए सबको रोक रहे हैं। और जब केवल मैं सभी प्रतिनिधि चले गए, मतलब वनली विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, तो मैं भी उठ के जाने लगा। तो इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया, क्यों जा रहे हैं? तो हमने कहा भैया सभी लोग चले गए, कभी चले गए, उनके लिए आपने प्रश्न नहीं उठाया, हमारे लिए आपने प्रश्न उठा दिया। और हमको लगता है कि कार्रवाई ख़त्म हो रही है और मैं जा भी नहीं रहा था, मुझे अर्जेंट कॉल थी, मैं मंच पर बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हट के बात करने आ रहा था फ़ोन पर कि बात कर ले फिर अंदर जाए, लेकिन उसी पर वो हल्ला करने लगे उसके साथ। अभी मंच से भी कहा गया शायद दलित उत्पीड़न या कुछ बात हुई थी? नहीं, अब मैंने इसलिए ये शब्द कहा कि दलित में मैं वहाँ अकेला था। जब सारे लोग चले गए तो मुझे ही क्यों कहा गया भाई कि आप बैठिए? बिना वजह का मजाक किया उन्होंने आपसे। हम मजाक में ही बोल दी, मजाक किस वजह? ऐसे में क्या इसको सदन कार्रवाई में नोट कराएंगे या क्या करेंगे? नहीं, इसको मैं नोट नहीं कराया हूँ, क्योंकि इसके लिए लोगों ने माफ़ी मांगा और जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने माफ़ी मांगा। मामला ये था कि मैं सवाल कर रहा था, एनएच से जुड़ा हुआ मामला था, जो हमारे यहाँ 12 ताड़ी घाट मार्ग बना हुआ है, जिसमें एक ग्राम सभा 12 आता है, जहाँ की आबादी तकरीबन 60,000 होगी, जहाँ से वोटर आते हैं 19,800, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, वो वोट करते हैं, सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं।
सरकार के प्रतिनिधि बैठे थे, मैं उनसे नाला से जुड़ी हुई बात कर रहा था। लगातार आए दिन हादसा हो रहा है, पेपर वगैरह में भी निकल रहा है, तो मैं उसी से जुड़ी हुई बात कर रहा था। तब तक विधायक जी उठ के जाने लगे, तो मैंने यही कहा कि विधायक जी कृपया करके आप बैठिए, हम जनप्रतिनिधियों की बात सुनिए। हम छोटे जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी बात जिला में ही रख सकते हैं। आप बड़े हैं, आप आगे तक जाएंगे, तो जब हमारी बात सुनेंगे तभी तो आगे तक जाएंगे, आगे हमारी बात करेंगे। विधायक जी उतने में गुस्सा हो गए, लगे आरोप प्रत्यारोप लगाने के। और भी सांसद और विधायक हैं, उनको आपने क्यों नहीं रोका? मैं किसी को पर्सनल टारगेट करके नहीं बोला, मैं यही सोचा और मैं यही बोला भी, मेरा वक्तव्य है, रिकॉर्ड में है। मैंने बोला कि आप सत्ता के सहयोगी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहने जाऊँगा अपनी दुख, अपनी जनता की पीड़ा किससे? अब उन्होंने एक्चुअली क्या है कि अब सत्ता है, गोल गोल घुमाने की आदत है, तो बात तो दूसरे तरफ उसको लेके चले गए। उन्होंने एक साफ तौर पे कहा कि बाकी अन्य विधायकों को आपने नहीं रोका, सिर्फ उन्हें ही क्यों? अन्य विधायक माननीय ओम प्रकाश जी आज मौजूद हैं, अभी भी आप जाके सदन में देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हैं। अब हम किसको रोकें? अब साथ ही बात दलित तक उठ गई। अब ये पता नहीं बात कहाँ से आई है, तो वही जानते हैं। मैं खुद बाबा साहब को मानने वाला हूँ, बाबा साहब में बिलीव रखने वाला हूँ। हमारा आप तमाम चुनाव का पोस्टर, बैनर, होर्डिंग सब देख सकते हैं। बाबा साहब को सर्वप्रथम स्थान देते हैं हम संविधान में बिलीव करने वाले लोग हैं। देखा गया कि विधायक हाँ, हमारे बड़े हैं, अपने से बड़े से माफी मांगना, उसमें कोई छोटा नहीं हो जाता है, वो हमारे लिए माननीय है, सर्वमान्य है। विधायक जी बाहर से दोबारा जाकर के आपको कहा किसी ने उनको उकसा दिया अपनी पर्सनल ग्रज निकालने के लिए, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? हमको भी पता चला कि किसी पत्रकार बंधु ने ही निकाला, उनको वापस भेजा कुछ चढ़ा के, और पता नहीं उन्होंने उनको क्या कहा कि ये मुस्लिम है या क्या है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम है। अब उन्होंने क्या कहा, विधायक जी जाके फिर अंदर और आग बबूला हो गया। एक जनप्रतिनिधि इतना आग बबूला होता है मैंने आज पहली बार देखा है। सदन की गरिमा उन्होंने बरकरार रखा, हमने भी बरकरार रखा। बाद में हमने उनसे अपनी माफी मांगा, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। हमने जो भी बात कही संविधान के दायरे में कही। एक आम आदमी अपने जनप्रतिनिधि से बात कहता है, कोई भी अपना दुख सुख, और वो जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, अपने से बड़ा वाले को कहता है।